नाशुक्री इंसान को कुफर तक ले जाती है, इसमें कोई शक नहीं है। देखें, सबसे पहले नाशुक्री करने वाला इब्लीस है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने उसको इतना कुछ दिया, इतना स्टेटस दिया, लेकिन अना में आके, हसद में आके उसने नाशुक्री की। किसकी नाशुक्री की? अल्लाह सुब्हानहू व तआला की नाशुक्री की। ना सिर्फ नाशुक्री की, अल्लाह को ब्लेम भी किया। कुरान मजीद में अल्लाह ताला उसका सेंटेंस कोट करते हैं। शैतान कहता है कि ए मेरे रब, बेशक तूने मुझे गुमराह किया है, इसलिए अब मैं इन सब को जो है वो गुमराह करूँगा। अल्लाह माफ़ करे, उसने ब्लेम ही अल्लाह सुब्हानहू व तआला पे डाल दी। और इसकी बुनियादी वजह नाशुक्री, क्योंकि हसद ने उसे तमाम जो उसके पास नेमतें थी वो देखने से वो बिल्कुल कासिर रहा, और उसकी वाहिद जो निगाह थी उस एक चीज़ पे थी जो उसको नहीं मिली, और वो क्या था? वो स्टेटस जो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने आदम अलैहिस्सलाम को दिया। इसलिए बात यह है कि इंसान अगर अपने इर्द गिर्द नेमतें देखने पे आए तो इंसान उन नेमतों को काउंट भी नहीं कर सकता। लेकिन ऑन दी अदर हैंड, इंसान अगर शिकायती मिजाज बना ले और नाशुक्री करने पे आए तो फिर भी उसके पास चीज़ें ख़त्म ही नहीं होती और वो नाशुक्री करता रहता है। और अल्लाह माफ़ करे, आजकल के जो हालात हैं, आप देखें ना, हर बंदे के मुंह पे शिकायत है। बेशक महंगाई बहुत है, सबको पता है महंगाई बहुत ज़्यादा है, लेकिन क्या इतनी शिकायतें करके महंगाई कम हो जाएगी? बल्कि समझने की ये ज़रूरत है कि ये शिकायतें बार बार करके इंसान नाशुक्री की तरफ भी जा सकता है। और इंसान आजकल, आज के माशरे में कितनी ज़्यादा नाशुक्री पाई जाती है, लोग कितना ज़्यादा कंपैरिजन करते हैं। इसलिए ये एक बहुत नेगेटिव ट्रेट है, और ये इंसान को यकीन करें उसी डगर पे ले जाता है जिस डगर पे अल्लाह माफ़ करे इब्लीस चला गया था, यानी कुफर तक की डगर पे अल्लाह माफ़ करे नाशुक्री इंसान को ले जाती है। इसीलिए अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने, देखें, इसका रिवॉर्ड कितना रखा है, जो कि इसका ऑपोजिट रवैया है, यानी कि शुक्रगुजारी। अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हज़रत लुक़मान अलैहिस्सलाम की कुरान मजीद में तारीफ़ की, वलक़द आतैना लुक़मान अल-हिकमत अनिश्कुर लिल्लाह, कि बेशक हमने लुक़मान को हिकमत अता की, और वो हिकमत ये थी कि अनिश्कुर लिल्लाह, कि तू बेशक अल्लाह का शुक्र अदा कर। और जो कोई भी अल्लाह का शुक्र अदा करेगा वो अपने लिए ही करेगा। इसलिए आप लोगों को चाहिए, इसका बहुत बड़ा सलूशन है कि रात सोने से पहले कम से कम 3 ऐसी चीज़ें माइंड में लाया करें जिसके हवाले से आप बहुत शुक्रगुजार हैं। और यकीन करें, आजकल जो हालात हैं गाज़ा में, आप देख लें क्या हो रहा है हमारे बहन भाइयों के साथ। खाना खाते हुए शुक्र अदा कीजिए कि अल्लाह ताला आपको इतना अच्छा खाना खिला रहा है। वहाँ पे तो पानी तक नहीं है, स्टारवेशन से लोग वहाँ पे मारे जा रहे हैं। अल्लाह ताला उनकी मदद फरमाए। इसलिए माइंडफुलनेस के साथ शुक्रगुजारी को प्रैक्टिस कीजिए। अल्लाह का वादा है, ला इन शकरतुम ला अज़ीदन्नकुम, कि बेशक तुम मेरा शुक्र अदा करो, मैं तुम्हारे नेमतों में इजाफा करूँगा। इसलिए माइंडफुलनेस के साथ प्रैक्टिस ग्रेटफुलनेस। और ये साइंटिफिक रिसर्च है कि जो लोग नेमतों पे नज़र रखते हैं, ग्रेटफुल होते हैं, वो ज़्यादा खुश रहते हैं लाइफ में, वो पॉजिटिव होते हैं, वो ऑप्टिमिस्ट होते हैं। और लॉ ऑफ अट्रैक्शन के मुताबिक उनकी ज़िंदगी में फिर अच्छी चीज़ें ही होती हैं उनकी शुक्रगुजारी की बदौलत। इसलिए ये बहुत बड़ी सुपर पावर है। प्रैक्टिस काइंड वर्ड्स, कर्टियस वर्ड्स, लोगों को थैंक यू करना सीखें, जज़ाकल्लाह करना सीखें, वेलकम कहना सीखें। और ये चीज़ें हमें अपने माशरे में लाने की बहुत ज़रूरत है। स्माइल करने की ज़रूरत है। एक स्माइलिंग फेस किसी का भी दिन बना सकता है। इसलिए मुस्कराते रहें, हंसते रहें। अपने अंदर की जो जंग है उसमें इंशाल्लाह शैतान को भी हराएं, अपने नफ्स को भी हराएं, और अल्लाह का शुक्र अदा करते हुए ज़िंदगी में इंशाल्लाह सीना तान कर ज़िंदगी गुजारें।